नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 और 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं फर्जी वीडियो को बनाने के लिए ले आया हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने जो है सिलेक्ट किए हैं, छांट के क्वेश्चंस आपके लिए जो है मैं लेकर के आया हूँ। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की संख्या होने वाली है करीब 17, जिनमें से 3 जो है वन लाइनर रहने वाले हैं, बाकी जो है वन लाइनर रहेंगे, बाकी जो है ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला है कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को जो है किस शहर में बनाया जाएगा। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, और ये भारत में बनाया जाएगा। भारत के जयपुर यानी कि राजस्थान के जो है जयपुर में बनाया जाएगा, जयपुर शहर में। और इसके लिए जो है HZL और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इन दोनों ने जो है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया है। ठीक है, इसमें करीब 400 करोड़ का खर्चा आने वाला है, जिसमें से 300 करोड़ जो है वो HZL ये लगाने वाली। अच्छा, HZL है क्या? तो यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, और ये वेदांता की कंपनी है। 300 करोड़ ये लगाएगी और 100 करोड़ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ये लगाएगी। अब आपके मन में आएगा कि 300 करोड़ ये कंपनी क्यों लगाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि इस स्टेडियम का नाम जो है वो इस कंपनी के हेड हैं, मतलब ऑनर हैं एक तरह से। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिल अग्रवाल। ठीक है, इन्हीं के नाम पे रहने वाला है और 300 करोड़ ये खर्चा लगाएंगे। पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिनके नाम पे जो है ये स्टेडियम का नाम रहने वाला है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो मोटेरा में जो बना था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे, वो विश्व का भी नंबर 1 है और भारत का तो नंबर 1 है ही वो, यानी कि सबसे बड़ा। और ये दूसरा सबसे बड़ा बनेगा राजस्थान में। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयपुर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क है, यानी कि जो है अच्छा, क्वांटम का मतलब क्या होता है? ये क्वांटम बिट्स पर आधारित होते हैं और इसको C कंपनी जो है डेवलप किया है ना। और साथ ही जो है ये क्वांटम कंप्यूटर आधारित जो टेलीकॉम नेटवर्क है, नेटवर्क लिंक जो है, इसको जो है हैक करने पे 10 लाख रुपए का जो है इनाम दिया जाएगा। मतलब ऐसी घोषणा की है कि इसको कोई अगर हैक कर देता है तो उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, इसको जो है स्थापित किसने किया है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको जो है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास टेलीकॉम मंत्रालय भी यानी टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी जो है इन्हीं के पास है। इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इन्होंने ही जो है जो पुरस्कार राशि है, जो इनाम राशि है एक तरह से, उसकी घोषणा की है कि 10 लाख रुपए इसको जो है दिया जाएगा हैक करने वाले को। ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण चीज है ये। ठीक है, तो ये मतलब जो पारंपरिक नेटवर्क है इनसे जो है अधिक सिक्योर जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है शेयर की जा सकती है इसके जरिए, मतलब इसको हैक नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप पे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक का जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी जुड़े हैं तैयारी से उनको ये पता होगा कि स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग जो है बना था 1934 में, इसी की जो है सिफारिश पर इसको 1935 में स्थापित किया गया था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन बात करें पहले भारतीय गवर्नर की तो वो CD देशमुख थे। ठीक है, 1938 तक जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद में जो है इसका मुख्यालय अब मुंबई में हो गया। ठीक है, और इसका लोगो जो है वो ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर है। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखनी है आपको। और अभी हाल ही में इसने जो है मनी ऐप लॉन्च किया था। किसके लिए? जो दृष्टिबाधिर लोग हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया था, है ना। तो ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान रखना है आपको। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा दोस्तों, जो नोट छपते हैं, नोट की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर है पूरे देश में? तो वो 4 जगह पे है, ध्यान रखना आपको। नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी, इन 4 जगह पे है। ठीक है, यानी कि इन 4 जगहों पे ही जो है
नोट छपती है। इसके अलावा इसका वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झील विकास कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? झील विकास कार्यक्रम मतलब एक तरह से झीलों को विकसित करना, उनको साफ करना, एक तरह से पर्यटन के लिए जो है पर्यटन के लिए इनको साफ सुथरा ऐसा कर देना कि वहाँ पे जो है पर्यटन उसको देखने के लिए लोग आए और उससे रोजगार भी विकसित हो सके। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेलंगाना में ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये हैदराबाद और उसके आसपास के करीब 50 जो है जल निकाय जो है, मतलब जो जल निकाय हैं उसमें इसको जो है विकसित किया जाएगा। इसके द्वारा मतलब इसका लक्ष्य तो एक ही है कि इनको साफ करना और वहाँ पे जो है एक तरह से पर्यटन को प्रोत्साहित करना, जिसके जरिए रोजगार भी विकसित किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब आर्टन कैपिटल के द्वारा ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत की रैंक 50वीं थी, यानी 85th थी। और अब इसमें जो जारी की है आर्टन कैपिटल ने, इसमें जो है करीब 199 देशों की रैंकिंग जारी की है। उसमें से भारत का स्थान है 144th। ठीक है, 144वां। तो ध्यान रखना है आपको, सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 144वीं। ठीक है, और देखिए हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 85th है, यानी कि 50वीं रैंक है भारत की, और ये पहली तिमाही के लिए जारी हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही में। और इसके अलावा जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी जारी हुआ था, उसमें भारत की रैंक 71st थी, यानी 71वीं थी। ध्यान रखना है आपको, और ये अलग है उससे। आर्टन कैपिटल जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये अलग है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है और उसमें भी जारी की, इसमें रैंक के अनुसार, मतलब एक तरह से नंबर्स दिए जाते थे, रैंक नंबर्स, उन नंबर्स के आधार पे जो है इसको जो है रैंकिंग दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ये। तो 3 कौन कौन से, एक क्या हो जाएगी, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 50वीं है। इसके अलावा जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितनी है, 71, यानी कि 71 है। और जो ये आर्टन कैपिटल है इसमें कितनी है, 144 है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति कौन है जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा? क्रिमिनल केस, ठीक है, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये कौन बन गए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी ज़्यादातर कंट्रोवर्सी बनी रहती थी, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी, और अब भी लगभग बना ही हुआ है। इन्हीं के ऊपर ये केस चलाया जाएगा। तो क्यों चलाया जाएगा इस पर बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन बी टिक कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनको ये क्रिमिनल केस इन पर क्यों चलाया जाएगा, तो ये 2016 की बात है, जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले इनका अफेयर था एक लड़की के साथ में। एक पोर्न स्टार हैं, नाम क्या है उनका, स्टार्मी डेनियल्स। ठीक है, ये एक पोर्न स्टार हैं और इन्हीं के साथ जो है इनका अफेयर था। और इन पर ये क्रिमिनल केस इसलिए चला जाएगा कि जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने उनको जो है पैसे दिए थे चुप रहने के लिए, तो इस वजह से अब इन पर ये क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मतलब एक राष्ट्रपति और एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के ऊपर ये केस चला जा रहा है, तो एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और पहले राष्ट्रपति हैं, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली होती है तो वो ज़्यादा चर्चा में रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया है? यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, इसने जीआई टैग दिया है। और किसको दिया है? तो इसने दिया है जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय को ये जीआई टैग दिया है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ये कहाँ होता है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में ये होता है। और भारत ने जो है हिमाचल प्रदेश को सन 2005 में ही इसका जीआई टैग दे दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो कांगड़ा चाय है ये कैमोलिया साइनेसिस जाति के पत्ते होते हैं इसमें, इसी को जो है जीआई टैग दिया है। ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि जीआई टैग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मिथिला मखाना हो गया, बिहार को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय है जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली देखिए 1999 में ये एक्ट आया था, 2003 में सबसे पहले जो है मतलब ये एक्ट एक तरह से लागू हुआ था, और 2004 में ही पहला जीआई टैग दिया गया था असम के दार्जिलिंग चाय को। तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और केंद्र सरकार ने रखा है
तो कब तक के लिए रखा है इसको? अक्टूबर 2024 तक के लिए रखा है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है जो बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये हैं कौन? तो ये केंद्रीय शहरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो है ये लक्ष्य रखा है। और 30 मार्च को ही अभी कौन सा दिवस मनाया गया था? तो जीरो वेस्ट डे मनाया गया था 30 मार्च को। इसी दिन जो है इन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के रिवर बेसिन के मैनेजमेंट के लिए विश्व बैंक ने 108 अरब डॉलर के फंड जारी किए हैं? तो किस नदी के रिवर बेसिन के लिए? तो देखिए असम में जो है प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, आप सभी को पता होगा। इसका कारण तो चाइना ही है, क्योंकि चाइना ने जो है इस पर बांध बना रखा है, जो कि चाइना से ही होकर के आती है। वहाँ पे से क्या कहते हैं? तो सांगपो नदी कहते हैं। वहाँ पे इसने बांध बना रखा है। जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो अचानक से छोड़ देता है, जिसकी वजह से असम के ज़्यादातर हिस्सों में जो है बाढ़ आ जाती है, और ये प्रत्येक वर्ष आती है। तो इसी को जो है मतलब इसी को एक तरह से रिवर बेसिन जो है इसको मैनेज करने के लिए, उसका मैनेजमेंट जो सही करने के लिए विश्व बैंक ने 108 अरब डॉलर के फंड जारी किए हैं। और कौन सी नदी के लिए? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पर इसको जो है इसके मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। अच्छा, इसको कितने वर्षों के लिए दिया गया? तो विश्व बैंक ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया है। देखिए जो IMF है वो कुछ समय के लिए देता है, लेकिन जो विश्व बैंक है वो ज़्यादा समय के लिए देता है। तो इसको 11.5 साल के लिए दिया गया है। 11.5 साल के बाद इसको चुका देना है, यानी 11.5 साल में। और 4 साल का अतिरिक्त ग्रेस भी दिया गया है, यानी कि 4 साल और भी आप नहीं चुका पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के 15.5 साल में आपको चुका देना है इसको। ठीक है, और अभी हाल ही में इसके हेड कौन बने थे? क्वेश्चन में आप बताइए। इसके हेड जिसको USA ने जो है प्रस्तावित किया था, मैंने कल के ही क्वेश्चन में बताया था शायद, और क्या नाम था उनका? अजय सिंह बंगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बात हो रही है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी की, तो वो बन गए साकिब उल हसन। ठीक, साकिब उल हसन। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट को किस सरकार ने शुरू किया है? पथश्री रास्ताश्री, ये प्रोजेक्ट तो शुरू है पश्चिम बंगाल में, और पथश्री से आप समझ रहे होंगे कि ये रोड बनाने के लिए एक तरह से शुरू है। करीब 12,000 किलोमीटर की रोड जो है बनाने के लिए जो है, जिसका उद्देश्य एक तरह से गाँवों को जो है रोड से जोड़ना है, ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, और करीब 22 जिलों में चलने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कारपोरेट मंत्रालय ने सीपेस कहाँ स्थापित किया है? सीपेस, तो ये हरियाणा में स्थापित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा के मानेसर में इसको जो है स्थापित किया जाएगा। अब ये सीपेस है क्या? आप सोचेंगे कि सीपेस है क्या? तो देखिए एक तरह से ये संगठन जो है बनाया गया है। 17 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और इसमें सीपेस में होगा ये, जैसे मान लीजिए 2013 का एक्ट जो है वो कंपनी अधिनियम एक्ट जो 2013 में आया था, जिसके तहत जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनका रिकॉर्ड में नाम लिखा है, उनको अब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनका नाम आज भी रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, और उन्होंने आवेदन दे रखा है कंपनी को हटाने के लिए लिस्ट से। तो ऐसे बहुत सारे जो है आवेदन आ चुके हैं, मतलब पड़े हुए हैं पेंडिंग में, तो उनको एक तरह से निस्तारित करने के लिए संगठन को स्थापित किया गया है। ठीक है, जिससे कि उनको जो है लाभान्वित किया जा सके, उनका नाम हटाया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरियाणा के मानेसर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा जारी नई व्यापार नीति में 2023 का निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है? देखिए क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, नया लिख गया इसमें, नई जो है व्यापार नीति, और इसका निर्यात लक्ष्य जो रखा गया वो 760 अरब डॉलर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, निर्यात और आयात, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब आप में से ही बहुत से लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि आयात क्या है और निर्यात क्या है। तो जैसे हम कोई सामान अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात, और जब दूसरे देश से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसको कहते हैं आयात। ठीक है ना, मतलब जब भेजेंगे तो निर्यात करेंगे और मंगवाएंगे तो क्या करेंगे? आयात करेंगे। ठीक है, यानी एक तरह से आना, और निर्यात का मतलब जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में एक नए ब्लैक होल की खोज की गई है, इसका नाम क्या है? अंतरिक्ष में एक नए ब्लैक होल की खोज की गई है। ठीक है, इसका नाम है एबेल 1201, और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो बताना चाहूँगा कि ये जो है करीब 33 बिलियन गुना जो है बड़ा है। ये किससे? सूर्य से, मतलब सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये। और इसके अलावा अगर पृथ्वी से इसकी दूरी देखें तो 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। अब प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? अब दूरी मतलब आप एक तरह से आइडिया लगाइए, एक प्रकाश वर्ष जो है वो एक साल में जो है प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश का मतलब मह प्रकाश नहीं, लाइट जो है, लाइट के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी दूर होगी, मतलब वहां आदमी पहुंच ही नहीं सकता है।
ठीक है ना। और ब्लैक होल है मतलब वहाँ पे कोई भी चीज आएगी तो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, यहाँ तक कि लाइट को भी वो ऑब्जर्व कर लेती है, इस वजह से वो ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एबल 1201, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, आप ये सोचेंगे इसकी फोटो भी वायरल हुई है, फोटो में नहीं लेकर के आया उसमें, और जो हबल टेलीस्कोप है इससे इसकी फोटो खींची गई है। और इसको खोजा किसने है, इसको जो है ब्रिटेन के जो खगोलविद हैं उन्होंने खोजा, उनकी मदद की है जर्मनी ने, यानी जर्मनी के जो खगोलविद हैं और ब्रिटेन के जो खगोलविद हैं, इन दोनों ने मिल करके इसको खोजा है। अब बात करें कि ब्लैक होल जो है ये शब्द किसने दिया था, तो इसको जो है जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि जो है ब्लैक होल को की परिकल्पना किसने दी थी या नाम किसने दिया था, तो जॉन व्हीलर ने दिया था, है ना। एक तरह से साइंस का क्वेश्चन हो जाता है। और ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है इस चीज़ को आप समझते होंगे, करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि खुद ही टाइप करना पड़ता है, खुद ही जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है इसको, और खुद ही अपलोड करना पड़ता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैंने वन लाइनर रखे हैं, जैसे कि हाल ही में कहाँ पे पहुंच गया, जैसे कि इटली में जो सरकारी कामकाज है इसमें अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर 1 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 1 लाख पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड का मतलब जो है वो 100 रुपए के बराबर, 100 रुपए के बराबर, ठीक है। और 1 लाख पाउंड का मतलब करीब 1 करोड़ रुपए, है ना। 1 करोड़ 1 लाख समथिंग जो है वो पड़ जाएगा। और किस लिए, यानी सरकारी कामकाज जो है उसमें मतलब एक तरह से इटालियन जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा पेश किया गया है, जिसको जो है यहाँ की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने इसका सपोर्ट भी किया है। तो इससे एक तरह से हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में भी ऐसा ही कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको बोलने पे हमें शर्म आती है। तो हमें एक तरह से इसको भी सीखना चाहिए, है ना, कि जब बाहर देश की सरकारें जो है जो इंग्लिश को इतना जो महत्व नहीं देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इंग्लिश को ज़्यादा ही महत्व दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही सम्मान दिया गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, जैसे कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने रख लिया। किसके साथ किया है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है आर्मी और नेवी इन दोनों के लिए करीब 37,500 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद की जो है अग्रीमेंट को साइन किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम में, है ना। आपको केवल जो है ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है मंथली PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि कंटेंट बढ़िया है, मतलब आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मतलब एक तरह से मुझे सांत्वना देने के लिए आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके काम का कंटेंट मिल रहा है, आपके काम का मतलब वीडियो रहता है, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए और तभी आप वीडियो को देखा करिए। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, मतलब आपको लगे कि कोई स्टडी से जुड़ा हुआ है जिसको इससे हेल्प मिल सकती है, आप उसको भी वीडियो जो है शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। वीडियो में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।